शेयर मार्केटिंग में आए हैं और आप शेयर लेना चाहते हैं तो कभी भी किसी के इन्फ्लुएंसर के चक्कर में ना आना। चाहे वो फेसबुक से कुछ गाइड कर रहा हो, चाहे वो यूट्यूब से कर रहा हो, चाहे इंस्टाग्राम से कर रहा हो, चाहे टेलीग्राम से कर रहा हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से कर रहा हो, कहीं से भी कर रहा हो, आपको उसको फॉलो नहीं करना है। उसने बता दिया कि इस शेयर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, बात समझना। उन्होंने तो चलो बोल दिया कि इस शेयर के दाम क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि भाई सब उन्हीं की बातों में आकर के बहुत बुरे फंस जाते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपने देखा है ना, कभी भी कोई भी चीज होती है, कॉल टिप्स बहुत नुकसानदायक होती है। उन्होंने कह दिया कि भाई मार्केट तेजी से शेयर भाग रहे हैं, उसमें जो निवेशक आ जाते हैं भाई उसमें एंट्री कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं यार सही करें, खुश जाओ। इसी तरीके से जब ये लोग मार्केट में चले जाते हैं ना, फिर जब दाम घटते हैं तब फिर इन्फ्लुएंसर भी बोलने लगते हैं कि भाई साहब नेट नहीं आ रहे हैं, नेटवर्क इशू हो रहा है भाई, बफरिंग कर रहा है, कनेक्शन कट, तब तक बंदे को लॉस। कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर इन्फ्लुएंसर क्यों ना हो, कभी भी उसकी कॉल टिप्स पर यकीन मत करना। अगर वो इतने जानने वाला होता तो फिर वो आपके लिए ट्रेड क्यों बताता, खुद से न कर लेता। यार आप यहाँ से अंदर लगा सकते हैं, कौन व्यक्ति चाहता कि आप मुझसे ज़्यादा कमाओ? कौन चाहता बताओ जरा? कोई नहीं चाहेगा। कौन व्यक्ति चाहेगा कि आप मुझसे ज़्यादा पैसे में बन जाओ? कोई नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि पैसा तो कमा लेगा, थोड़ा बहुत कमाए, लेकिन मेरे नीचे रहे। ये लोगों की थॉट है, बात समझना। जब मैं लोगों के साथ था एक बार, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मेरे काफ़ी अच्छे मित्र थे जो काफ़ी अच्छे पैसे में थे, तो हम पूछते थे कभी कभी, कहते कि सर आप इतना अच्छा पैसे कमाते हैं, शेयर में कमाते हैं, ट्रेडिंग में कमाते हैं, तो आप कुछ तरीके बताइए ना हम लोगों को। तो कभी सीक्रेट नहीं बताते भाई, कोई अपना सीक्रेट नहीं बताता, और कुछ सीक्रेट होता भी नहीं है। दो चार चीज़ें होती है तो वो लोग नहीं बताते हैं। शेयर भी पूछो तो नहीं बताएंगे, कहते भाई इतने इतना पैसा लगता है, हम वहाँ से लेते हैं। भाई बताने के लिए भी भाई से वो पैसे ले लेते हैं। फिर आपके पास इतनी पूंजी नहीं है, और जो आपका प्राइस लगना है वो तो भाई एक ही है। इतनी आपकी पूंजी ना तो आपको लगाना है, ना आपको वहाँ से आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ से ना तो आपको प्रॉफिट निकलना, पूंजी जो होगी तो आपको लग जाएगी। तो इसलिए कोई भी काम करना थोड़ा सोच समझ के करना यार, बात समझ रहे हैं? कोई भी काम करना थोड़ा सोच समझ के करना, तो भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। अब बात आती है, जैसे कोई सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों को ट्रेड करना है और हम ऐसा करते हैं कि लाइव खोल के देखते हैं कौन क्या व्यक्ति बता रहा है। तो काफ़ी सारे लोग लाइव सेशन चला रहे होते हैं, कॉल टिप्स पर यकीन कर लेते हैं कि नहीं भाई इनकी कॉल टिप्स में चलती है, बहुत अच्छा नॉलेज देते होंगे। भाई गए बैठ जाते हैं, उनका मार्केट यहाँ जाएगा, मार्केट वहाँ जाएगा, इसके बाद ऐसी पोजीशन होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी शेयर लेना है या लॉन्ग टाइम के लिए खरीदना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि हमेशा 5 से 6 चीज़ें याद रखना। नंबर 1 CA, आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, कि जो CAGR है, और नंबर 1 आपका PER यानी कह सकते हैं PE रेशियो, और नंबर 3 आपकी जो बता रहा हूँ कि इसमें बहुत अच्छी चीज़ है जिसको बोलते हैं ROCE आपको चेक करना है। और इसका साथ ही आपको ये भी देखना है कि इसका रेवेन्यू कैसा क्या है, रेवेन्यू कैसा क्या है। और जब आप लोग ROCE वगैरह हो गया और आपका किसी भी PE रेशियो हो गया, हर चीज़ देख के चल रहे हैं, फिर इसके बाद आपको आना है क्या कि आप लोगों को जो कैश है, कैश फ्लो भी इसमें चेक करना। इसके बाद आपका आता है PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमने जो एंट्री किया, कितने एंट्री किए, री एंट्री तो नहीं की, पता चले जितना हमको प्रॉफिट नहीं, जितना हमने टैक्स दे दिया मार्केट में। अच्छा टैक्स यानी ब्रोकेज चार्ज लग गया, सिविल रजिस्टर चार्ज लग गया, ये चार्ज लग गया, कई प्रकार के चार्ज लगते हैं। ट्रांजेक्शन चार्ज कट गया, एंट्री करने के अलग से चार्ज करते हैं, एग्जिट करने पे भी आपको चार्ज करते हैं, कई प्रकार के चार्ज होते हैं। चाहे एक बार एंट्री लेते हैं, फिर लॉट पे भी चार्ज होता है, इतने लॉट पे इतने आपका चार्ज कटेगा, चाहे आप 2 लॉट लो 3 लॉट लो, मतलब हर प्रकार से जो प्रोसेस होती है, उन सभी प्रोसेस के अंदर ये सारी जो प्रक्रिया चल रही होती हैं कि भाई इस तरीके से आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो भाई कितना क्या आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अगर यूट्यूबर है, यूट्यूब पर लोग आते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई साहब हमेशा परेशान रहते हैं सब्सक्राइबर के पीछे, सब्सक्राइबर और व्यूज के पीछे। भाई व्यूज नहीं आ रहा, भाई सब्सक्राइब नहीं आ रहा, भाई ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। हर किसी का एक मुद्दा होता है। जैसे यहाँ पे ट्रेड है भाई, शेयर मार्केट इसमें मतलब गिरावट बहुत ज़्यादा रही, भाई मार्केट भाग नहीं रहा, हम किसी पोजीशन में जा रहे हैं, कॉल में जा रहे हैं तो वो माइनस में हो रहा, फुट में जा रहे तो वो माइनस में हो रहा है। एक दिन की आपको बात बताते हैं क्या हुआ कि मार्केट में बैठे हुए थे, तो एक साथी थे हमारे साथ में, तो जिस साइड ग्रीन कैंडल उठने लगे
इस साइड के एग्जिट करके यहाँ चले गए, इस साइड के एग्जिट करके यहाँ चले गए। उनका भाई मार्केट गिर रहा, तो उन्होंने कॉल पोजीशन कट करके पुट पोजीशन में चले गए। 100-200 पहुँचा, उन्होंने कहा यार इधर तो टैक्स से थोड़ा रोक लें। फिर यहाँ से रेड हुआ मार्केट, यहाँ से फिर कट किया, फिर साइड कॉल पोजीशन। भाई साहब उस दिन ये पूरा दिन कॉल पुट करते रहे, और जब देखा गया अप्रॉक्स उनका 9,500 रुपये इनका टैक्स में चला गया। मैंने कहा भाई कितनी बार एंट्री किए हैं? कह रहे भाई साहब ये मत पूछो, मुझे तो लग रहा है कि 100 के ऊपर ही हो जाएंगे। क्या बात कर दी? कह रहे सच में? तो मैंने कहा 100 ने तो मुझे लगा शायद अब तुमने 200 कर दिए हैं। कह रहा ऐसा जो भी हो, लेकिन बहुत तगड़ी कर दी हैं। तो मैंने कहा कभी इसके बारे में जाने हो कि इसमें टैक्स भी करता है? कह रहे इतना पता नहीं था कि कितना तगड़ा टैक्स करता है। जब बाद में देखा पीएटी वगैरह देखा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सर एक तो नंबर 1 हम लॉस में थे, नंबर 2 प्रॉफिट कोई हुआ नहीं है। टैक्स इतना कटा जितना हम लॉस में नहीं हुए, जितना हमारा टैक्स कट गया समझ लो। हमने कहा यार क्या बात कर दी है, कैसा लॉस में है और टैक्स तो कट ही कटा है, अच्छा खासा कटा है। कि एक आध दो मतलब एक आध में फ़ायदा हुआ, थोड़ा अच्छा फ़ायदा हुआ, तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी टैक्स में कटा है। यानी ऑल डे वो बंदा क्या था कि भाई साहब लॉस में ही था, लॉस में, टोटली लॉस में। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट में फ़ायदा नहीं होता, लोग कहते हैं कि इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं। अरे आप मनी मैनेजमेंट तो सीखिए पहले, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, आप कहाँ एंट्री कर रहे हैं, कहाँ एग्जिट कर रहे हैं, मार्केट को समझो, मार्केट में क्या क्या गलतियाँ, और ये सारी चीज़ों को समझो ना। गलती करो मगर एक गलती को बार बार ना करो, और आप इस तरह से ज़्यादा गलतियाँ करते हो तो भाई आपको ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। और ये जो गलतियाँ ना एक समय जब ये गलती जब बड़ा रूप ले लेती है भाई साहब, लोगों को ना जीना मुश्किल कर देती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि गलती करो मगर एक गलती बार बार ना करो। कभी भी ट्रेडिंग करो, कभी भी कुछ भी करो, बिंदास तरीके से फ्री होकर के करो, फ्री माइंड से करो। कभी किसी इन्फ्लुएंसर की बातों में मत आओ कि भाई ये कह रहा है कि नहीं यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो, यहाँ से इतना प्रॉफिट, यहाँ से नहीं, कुछ नहीं। मार्केट के अंदर एकदम इस तरीके से आप लोग मार्केट में रहिए ना कि भाई मुझे करना है, अपने तरीके से करना है। जो मैं डिसीजन लूँगा खुद से लूँगा, किसी को उसमें नहीं लूँगा। अगला वाला क्या प्रैक्टिकली कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो केवल मुंह से बोल रहा है। प्रैक्टिकल तो आप ना कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा कौन? आप। कहाँ खोए भाई? सबसे बड़े आप ही हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। वो बंदा तो क्या बोल दिया, फिर वो बंदा कहेगा कहाँ तक पहुँचा, आपको पता है कुछ? वो कहेंगे सर इतना प्रॉफिट है। चलो भाई कितना परसेंट का? 4% का एग्जिट करके बाहर निकल आओ। अरे भाई निवेदन है कि कॉल टेस्ट पर ना पड़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नुकसान काफ़ी नुकसान फिर अच्छा नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, थोड़ा सोच समझ के ट्रेडिंग करें। इतना रिस्क ना लो कि आपको बहुत तगड़ा नुकसान झेलना पड़ जाए। बात समझ रहे हैं? शादी फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक लिए नमस्कार।